Hi, hello everyone. Welcome or welcome back to my YouTube channel. I am CA Neha Datta and today in this video I'll be sharing about the recent blog I was reading. तो कल ही मैं Financial Express पे एक blog पढ़ रही थी. It is actually a survey which is published by Deloitte Access Economics. And you know what it says? I was amazed to read it. It says that 2030 में 2/3 jobs candidate को दी जाएंगी on the basis of their soft skills. ट्रेडिशनल टाइम में क्या होता था कि किसी को जॉब दी जाती थी हार्ड स्किल के बेसिस पे. हार्ड स्किल्स होती हैं हमारी टेक्निकल स्किल्स. जैसे कि अगर मैं फाइनेंस के लिए जॉब देख रही हूँ तो मुझे कोर फाइनेंस की चीज़ें पता होनी चाहिए. मैं अगर आईटी प्रोफेशनल हूँ तो मुझे स्पेसिफिक आईटी वाली टर्म्स और वो सब टेक्निकल नॉलेज उस पर्टिकुलर फील्ड की होनी चाहिए. वेयर सॉफ्ट स्किल्स होती हैं कि समथिंग बियॉन्ड आर टेक्निकल स्किल्स, हमारे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट नॉलेज है उसके बियॉन्ड जाकर जो स्किल्स होती हैं. तो अर्लियर इट यूज़ टू हैपन कि सॉफ्ट स्किल्स को कोई भी एज अ सब्सिडरी ट्रीट करता था कि ठीक है किसी कोई अच्छा कम्युनिकेट करता होगा तो अच्छी बात है, पर मेन फोकस जो होता था वो हार्ड स्किल पर. सॉफ्ट स्किल को उन्होंने स्पेसिफाई करा है कि सॉफ्ट स्किल्स होती क्या हैं. सॉफ्ट स्किल में बहुत सारे बाइफर्केशन है. जैसे इट्स समवंस एनालिटिकल एबिलिटीज़. कोई भी सिचुएशन आपको मिलती है उसको आप एनालाइज कैसे करते हैं, आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज़. फिर होती हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कि आप किस तरह से किसी से बात करते हैं. आपको कितनी भी नॉलेज हो पर आप उसको सामने वाले के सामने किस तरह से रख रहे हैं, दैट इज़ व्हाट मैटर्स. किस तरह से अपनी बात बोल रहे हैं. तो कम्युनिकेशन स्किल्स. देन कम्स योर इमोशनल इंटेलिजेंस. मैंने बहुत जगह पढ़ा है ये इन अ लॉट ऑफ बुक्स आउट देयर. बहुत सारे टेड टॉक्स में लोगों से सुना है कि IQ यानी कि इंटेलिजेंट कोशेंट से ज़्यादा होता है हमारा EQ इम्पॉर्टेंट, जिस पे हम ध्यान नहीं देते, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता ज़्यादा. Then comes mindfulness, optimism, self-motivation. When I started my channel, I used to think कि कहीं मैं सिर्फ ऐसे ही कुछ भी बात तो नहीं कर रही, शायद ये इम्पॉर्टेंट भी नहीं है ज़्यादा. तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, अभी 1-2 दिन पहले आई वॉज ऑन अ मेंटरिंग कॉल. तो वो अपनी प्रॉब्लम्स बता रही थी मुझे. मैंने उनको बहुत सारी चीज़ें बताई कि लाइक ट्राई टू इनकॉर्पोरेट मेडिटेशन इन योर रूटीन. इससे आपका दिमाग शांत रहेगा, आप सही डिसीजन ले पाएंगे. शी वॉज लिसनिंग ऑल ऑफ दैट एंड देन शी कम अप विथ कि मैम ये सब तो ठीक है, आप कुछ प्रैक्टिकल बताइए. एंड आई वाज लाइक तुमको ये प्रैक्टिकल नहीं लग रहा क्या? ये इतनी कोर स्किल्स हैं. अब कंपनीज भी ऐसे कैंडिडेट्स ढूंढती हैं जो कि माइंडफुल हो, जो कि ऑप्टिमिस्टिक हो. आप ये देखिए किसी पेसिमिस्ट इंसान को अगर कंपनी का लीडर बना दिया जाए तो वो देयर आर सम पीपल यू नो जिनके पास हर सोल्यूशन के लिए प्रॉब्लम होती है. तो ऐसे इंसान को तो ऑब्वियसली कंपनी हायर पोजीशन पर नहीं रखेगी ना. दे वांट पीपल हु आर माइंडफुल, हु आर ऑप्टिमिस्टिक, हु आर सेल्फ मोटिवेटेड. अभी हम पढ़ते हैं हमें हर दूसरे दिन वी नीड अ डोज ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम समवन. अभी मानिए आप एम्प्लॉय हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, हर दिन कंपनी आपके लिए सेमिनार रखवाएगी कि मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको बोलेंगे तब आप काम करेंगे. दैट्स नॉट द केस. वी नीड पीपल हु आर सेल्फ मोटिवेटेड. तो ये कुछ स्किल्स हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं किसी में. अडेप्टेबिलिटी, आप चेंज को कितना अडेप्ट करते हैं, कितनी जल्दी, आपकी नेगोशिएशन स्किल्स कैसी हैं. तो ये सब स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आने वाले टाइम पे और हमें इन पर ध्यान देना चाहिए. नाउ कम्स द पॉइंट कि हम कहाँ से सीख सकते हैं ये स्किल्स. आपको यू नो दैट द बाबा यूज्ड टू से करने से होगा. एग्जैक्टली ये स्किल्स ऐसी हैं कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे ये तभी आपको आएंगी. ये ऐसी नहीं है. मेरे कुछ सेशन हुआ करते थे पहले जहाँ पे हमने सीखा था नेगोशिएशन स्किल्स के बारे में. तो मैंने नेगोशिएशन स्किल के लिए हमें एक बुकलेट मिली थी, उसमें नेगोशिएशन के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था. पर प्रॉब्लम ये थ्योरी वाली, ये सब चीज़ें थ्योरी में पढ़ने से ये प्रॉब्लम है कि मैंने पढ़ लिया नेगोशिएशन स्किल्स क्या है, पर हर इंसान सेम नहीं है. वो जो लिखी जाती हैं बातें वो स्टैंडर्ड बिहेवियर को ध्यान में रख के लिखी जाती हैं. बट व्हेन आई गॉट इनटू कंटेंट राइटिंग आई गॉट टू नो कि लोग अलग अलग तरह के होते हैं. सबकी पेइंग कैपेसिटी अलग है, सबका मनी को लेके साइकोलॉजी अलग है. तो मुझे किसी सबसे नेगोशिएट उनके हिसाब से ही करना है. मैं सेम स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट सब पे नहीं लगा सकती. तो ये चीज़ें करने से होंगी. आई मीन प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको समझ आएगा. आप किसी भी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं जहाँ ऐसे इवेंट्स होते हों. बी पार्ट ऑफ दोज कम्युनिटीज़. तो ऐसी ही कम्युनिटी से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ. सीखो सेलेक्ट एक ऐसी कम्युनिटी है जो मेन इसी इंटेंशन से आए थे कि किसी इंसान को डिग्री होल्डर है उसको जॉब रेडी कैसे किया जाए. क्योंकि डिग्री होना और जॉब होना सेम बातें नहीं होती हैं. ये हमको समझना ज़रूरी है. अब डिग्री सिर्फ एक इनिशियल हमें एलिजिबल बनाती है किसी जॉब के लिए, पर जॉब के लिए रेडी होने से पहले बहुत सारे प्री रेक्विजिट्स होते हैं और बहुत सारी एक्स्ट्रा स्किल्स हमें खुद में इम्बाइब करने की ज़रूरत है. सीखो पे बहुत सारे सेशंस होते हैं जहाँ आप लाइक माइंडेड लोगों से मिलते हैं. ऐसे इवेंट्स में जाना, ऐसे इवेंट में पार्टिसिपेट करना, बी इट वर्चुअल बी इट फिजिकल, बहुत ज़रूरी है. जहाँ पे आपके मंथली या वीकली सेशंस हो रहे हैं तो इनका आप क्वार्टरली ले सकते हैं या एनुअल प्रीमियम इनका ले सकते हैं. आप इन इवेंट्स में जाइए. जब आप लाइक माइंडेड लोगों से मिलते हैं
वी गेट टू लर्न प्रोफेशनलिज्म, किस तरह से किसी से बात करनी है, अपना कोई आइडिया है तो किसी के सामने कैसे रखना है, नॉट एवरीवन इज ऑफ सेम बिहेवियर, तो दूसरे से कैसे डील करना है। ये चीज़ें हमें किसी इवेंट में जाकर ही समझ आती हैं, ये हम थियोरी पढ़ के नहीं समझ सकते हैं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अभी सीखी हैं जब मैं किसी स्किल में काम कर रही थी और उसकी सर्विसेज रेंडर कर रही थी। व्हेन आई वॉज रेंडरिंग माई सर्विसेज एज अ कॉन्टेंट राइटर, आई गॉट टू लर्न सो मेनी थिंग्स जो मेरी डिग्री ने मुझे आज तक नहीं सिखाई। वो चीज़ मैंने सीखी नेगोशिएशन स्किल्स। जैसे कि मैंने मेंशन करा कि हर कोई इंसान सेम नहीं है, हर किसी इंसान की पेइंग कैपेसिटी सेम नहीं है, परचेजिंग पावर सेम नहीं है, तो मुझे किसकी साइकोलॉजी ध्यान में रखकर उसको कितना अमाउंट कोट करना है, उससे किस तरह से नेगोशिएट करना है, क्योंकि मुझे पता है ये पर्टिकुलर इंसान मुझे इतने अमाउंट से ज़्यादा पे नहीं करेगा और इतने कम से पे मैं काम नहीं करूँगी, तो मुझे बीच की रेंज उसको कोट करनी है, किसको क्या अमाउंट कोट करना है, किसके बिजनेस की कितनी पेइंग कैपेसिटी है जो मुझे पे कर सकता है। ये नेगोशिएशन स्किल सीखी मैंने। दूसरी बात मैंने ये सीखी कि कोई क्लाइंट है, उससे मैं अग्री नहीं कर रही हूँ तो मुझे उसको ब्लंटली नहीं बोलना है कि हे आई डोंट अग्री विद योर पॉइंट, मुझे ऐसा नहीं कहना है उसको। मुझे किस तरह से अपनी बात कहनी है कि वो अपनी ईगो पे लिए बिना मेरी बात समझ जाए और मैं अपने हिसाब से ही काम कर पाऊँ। फिर ये स्किल सीखी मैंने वहाँ से। तीसरी चीज़ जो मैंने सीखी वो ये कि कोई इंसान अगर कुछ काम करता है तो उसके बैकग्राउंड जानने की कोशिश करनी चाहिए, उसका रीज़न जानने की कोशिश करनी चाहिए। सो आई वॉज डूइंग अ कॉन्टेंट राइटिंग फॉर लॉट ऑफ स्टार्टअप्स। अब मुझे उनकी नई वेबसाइट पर कंटेंट लिखना है या उनके लिए ब्लॉग लिखने हैं या उनका जो आइडिया है, जो वेंचर है, वो मुझे ऑडियंस को पिच करना है। तो वो पिच करने के लिए मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उस इंसान ने जब स्टार्टअप अपना स्टार्ट करा या उनका जो भी आइडिया है वो इमर्ज कहाँ से हुआ, उन्होंने ऐसी क्या प्रॉब्लम फिगर आउट करी जिसके लिए वो अपना स्टार्टअप एज अ सोल्यूशन सर्व कर रहे हैं लोगों को। क्योंकि जब तक मैं उनकी थॉट बिहाइंड क्या है उस वेंचर की, जब तक वो नहीं जान पाऊंगी तब तक मैं अच्छा कंटेंट कन्विक्शन के साथ नहीं लिख पाऊंगी। तो मैं बिल्कुल कोर से उनकी बात सुनती थी, तो इससे मेरी एक्टिव लिसनिंग इंप्रूव हुई। अर्लियर आई यूज्ड टू बी अ पैथेटिक लिसनर, मतलब ऑफिस में अगर सर कभी भी कुछ काम कहते थे, सर अंदर कॉल करते थे कि नेहा को डायरी पेन के साथ भेजो, मैं डायरी पेन के साथ जाती थी, सर की बात सुनती थी, पर मैं कभी भी एक्टिव लिसनर नहीं थी। मैं सर की पूरी बात सुन के अंदर आके वापस मैम से पूछती थी कि सर ने क्या बोला, एंड मैम वाज लाइक मुझे क्या पता, तू गई थी अंदर। बट मैं तो उनकी बात सुन ही नहीं रही थी, मैं उनकी बात सुन रही थी कि उन्होंने वो कुछ पूछे और मैं जवाब दूँ। मैं समझने के पर्सपेक्टिव से उनकी बात नहीं सुन रही थी। पर मानिए अगर मैं अब कंटेंट राइटिंग में भी ऐसी ही कंटेंट राइटर रहती जो सामने वाले की बात सुन नहीं रही, तो जब तक मैं ब्रीफ नहीं ले रही उनकी चीज़ों का, सुन नहीं रही, तो मैं आउटपुट कैसे अच्छा दे सकती हूँ। तो मैंने एक्टिव लिसनिंग अपने कंटेंट राइटिंग के काम से सीखी। तो बहुत सारी चीज़ें सिखाई कंटेंट राइटिंग ने मुझे। तो ये स्किल्स ऐसी नहीं है कि आपको किसी ने समझा दिया या आपने मानिए आपने 10-50 यूट्यूब पे वीडियोस देख ली हाउ टू कम्युनिकेट, पर आपको किसी इंसान के सामने खड़ा कर दिया, बोले आइए आप कम्युनिकेट करिए, नाउ यू विल लाइक कैसे करना है, वो तो मुझे पता ही नहीं, मैं तो सिर्फ थ्योरी पढ़ कर आई हूँ। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस करने से आती हैं। तो आप जब ऐसी कम्युनिटीज़ का पार्ट बनते हैं तो आपको समझ आता है कि मुझे जो मैंने आज तक पढ़ा है, जो थ्योरी पढ़ी है नेगोशिएशन स्किल्स की या एनालिटिकल स्किल्स की या कम्युनिकेशन स्किल्स की, जो मैंने पॉइंटर्स पढ़े हैं, उसको आप अप्लाई कैसे करना है रियल लाइफ में। बिकॉज चीज़ें सबको पता होती हैं, द बिग डिफरेंस कम्स फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन, उसका हम इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर रहे हैं। और ये सब के बाद एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी। रिसेंट एक कन्वर्सेशन था मेरा और मम्मा का, जहाँ पे आई वॉज टेलिंग हर, कल की ही बात है शायद, आई वॉज टेलिंग हर कि मम्मा मुझे लगता है कि मुझे ना कुछ स्किल्स इम्बाइब करने की ज़रूरत है खुद में। मैंने कुछ कोर्सेज़ भी देखे हैं पर ना उन कोर्सेज़ के प्राइस थोड़े ज़्यादा हैं, मतलब इट वॉज एक्चुअली सम एक्सपेंसिव कोर्सेज़। मैंने कहा उन कोर्सेज़ के प्राइस थोड़े ज़्यादा हैं। सो शी इमीडिएटली लाइक विद इन अ मोमेंट शी कम अप विद कि नहीं एक बात देख, अगर तू 10,000 लगा रही है किसी कोर्स पे और कल को तुझे जाके 10 लाख देता है तो क्या बुराई है। एंड आई वाज लाइक वाओ मम्मा, यू आर गेटिंग प्रो इन दिस। तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि मेरे पैसे लग जाएंगे किसी कोर्स में तो मैं क्यों करूँ इन्वेस्ट, पर खुद में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए हमको। मम्मा की एग्जाम्पल अब मुझे शायद आगे तक याद रहेगा। नाउ आई माई सेल्फ गॉट रजिस्टर्ड एंड एनरोल्ड इन दैट कोर्स कि मैं अगर 10,000 इन्वेस्ट करती हूँ, कल को मुझे 10 लाख देगा, तो क्या बुराई है इसको करने में। हम अगर इस तरह से अपना सोचने का पर्सपेक्टिव ये कर लें कि अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं खुद में, हम खर्चा नहीं कर रहे हैं। खर्चा वो होता है जो चीज़ हमें बाद में कभी रिटर्न नहीं देगी, पर ऐसी कम्युनिटीज़ का पार्ट बनना आपको आगे जाके रिटर्न देगा, क्योंकि आपने इसे प्रोफेशनल बिहेवियर सीखा, लोगों से बात कैसे करना है ये सीखा। जब हम खुद इन कम्युनिटीज़ में जाते हैं, यहाँ के सेशंस अटेंड करते हैं और यहाँ पे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे अंकुर वारिकुसर जिनको मैं फॉलो करती हूँ, राज शमानी, रणबीर अलाबादिया,
ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जिन्हें हम फॉलो करते हैं, जो माइंडफुल टॉक्स होती हैं जिनकी, हम उन्हें सुनते हैं, उनके सेशंस होते हैं, अपने जैसे लोग जो हमारे साथ सीखने आए हैं उनसे बात करते हैं, आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं, तो ये हमें यहीं से, इन्हीं चीज़ों से कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम आगे किसी इंटरव्यू में जाकर अच्छा परफॉर्म करें। वरना अगर हम ये सब में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो वो हमारी पर्सनैलिटी में, हमारे कॉन्फिडेंस में दिखने लगता है। मैं अभी कैमरा के सामने कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ क्योंकि मैं पिछले 1.5 साल से इन्हीं सब चीज़ों में इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो ये इन्वेस्टमेंट ज़रूर रिटर्न देती है। तो आई होप कि आपको मेरी भी बात समझ आई होगी। एंड सीखो अ ट्राई, जो भी सीखो के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट लिंक है आई एम गिविंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इट्स अ मस्ट ट्राई थिंग। So that's all for this one. See you in the next one. Till then, bye bye.